गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 7 जो है वैदिक मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। उस एक्सरसाइज में हमने डिवीज़न किया था पहले कल के वीडियो में। आज भी हम बचे हुए डिवीज़न करने वाले हैं, लेकिन ये जो डिवीज़न है ये कल वाले डिवीज़न से थोड़े अलग हैं। 9th और 10th क्लास में इन दो डिवीज़न के दो मेथड होते हैं, ठीक है। और आपको ये इस क्लास में पढ़ने को मिल रहा है, तो मुझे पता है ये हार्ड है, बट कोशिश करना और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए ईजी बनाऊँ। और आप इसे एक दो बार देखोगे तो पक्का समझ में आएगा। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की डिजिट्स हैं 1358 डिवाइडेड बाई 113। कल के एग्जाम्पल में जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे, उन तीनों ही क्वेश्चंस में हमें साइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। साइन का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस माइनस के साइन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको साइन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दूसरे मेथड से है जो निखिलम मेथड जैसा ही है निखिलम ही, लेकिन उसका दूसरा नाम भी होता है। इस क्वेश्चन में आपको जो डिवाइज़र होता है उसका बेस कितना लेना है, 100 लेना है। डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन क्वेश्चन हो जाएगा 13। आपको ध्यान हो तो कल हमने यहाँ प्लस माइनस नहीं लिए थे, मैंने ये भी बोला था कि ये बड़ी क्लास में आता है। मैंने ये नीचे वाले क्वेश्चन नहीं देखे थे, इसीलिए मुझे ध्यान नहीं था कि हाँ आपके भी ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको यहाँ +13 लेना है। कल की वीडियो में हम माइनस ले रहे थे, वहाँ माइनस लेना था, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। आज हम उसको सीखेंगे कि प्लस माइनस क्यों लेते हैं, यहाँ प्लस और माइनस का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3, और तीनों कॉलम में हमें वैल्यूज़ लिखनी है, आपको ध्यान हो तो। ओके, कॉलम नंबर 3 में क्या लिखा जाता है, डिवाइज़र 113। मैं 3 कलर से लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में। 113 डिवाइज़र लिखा गया। फिर फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा, थर्ड के बाद हमेशा फर्स्ट कॉलम में लिखा करो ताकि गलती ना हो। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा जाएगा, बेस में जितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इस क्वेश्चन के डिविडेंड के 2 डिजिट लास्ट के इस वाले कॉलम में आएंगे, 5 8। और जो भी नंबर बच गया, रिमेनिंग जो भी डिजिट है, चाहे वो 1 हो, चाहे 13 हो, चाहे 118 हो, जितना भी हो, तो ये 13 जो बचा है ये सेकेंड कॉलम में आएगा। ओके, इतना काम हो गया। इसके बाद आपको देखो क्या करना है, यहाँ हमें क्या लिखना होता है, डेविएशन, ठीक है। इसके नीचे डेविएशन लिखना होता है। 113 का डेविएशन कितना है, 13, प्लस का 13 है, ठीक है। अब कल वाले क्वेश्चन में यहाँ जितने भी डेविएशन आए थे माइनस के डेविएशन आए थे, ये पहला डेविएशन है जो प्लस का है, ठीक है। तो हमें यहाँ एक चेंजमेंट करना है क्वेश्चन में, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब वो चेंज करना है आपको। सबसे पहला डिजिट ऐसे कैसा लिखा जाएगा, 1 का 1। अब आपको 13 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, याद है ना, इस 13 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। 13 1 जा 13, जो 1 के आगे वाली डिजिट है उसके नीचे हम लिख देंगे 1, और उसके आगे वाली डिजिट के नीचे लिख देंगे 3। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जो करना है वो कल के क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ साइन नेगेटिव था, यहाँ माइनस का साइन था, इसलिए हम ऐड कर रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस का साइन है, इसलिए हम यहाँ माइनस करेंगे। तो 3 में से 1 माइनस किया 2, और 5 में से 3 हम अगली स्टेप में माइनस करेंगे। एक बार में सिर्फ एक ही स्टेप करेंगे, ठीक है। अब देखो एक स्टेप हमारी हो गई है, अब मैं कलर चेंज कर लूँ। ओके, ये जो 13 है इस 1 से मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब 13 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 13 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 के बाद अगला डिजिट 2 है। 13 2 जा 26, तो 26 को कैसे लिखना है, क्योंकि अब इसके आगे वाला डिजिट 3 के आगे वाला डिजिट 5 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 और यहाँ लिखा जाएगा 6। ये दोनों ही सब्ट्रैक्ट होंगे। ध्यान रहे कल वाले क्वेश्चन में हम ऐड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ सारे डिजिट जो आ रहे थे डेविएशन के वो माइनस के साइन के थे। ये पहला डिजिट आया जिसमें यहाँ प्लस के साइन का डेविएशन आया है, इसीलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना आपको, फिर ये क्वेश्चन वैसा ही सेम है। अब क्या करना है, देखो यहाँ की हमारी वैल्यूज़ फिल हो गई, और यहाँ भी फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ भी हमारी सारी आ गई। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 5 में से 3 को करेंगे 2 आएगा, और उस 2 में से 2 को करेंगे तो 0 आएगा। यानी आपके पास क्वेश्चन में इधर वाली डिजिट जो है वो है क्वोशिएंट, और ये वाली डिजिट जो है वो रिमाइंडर। तो एक बार फाइनल आंसर हम लिख दें, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 12 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 02। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की डिजिट्स हैं 1234 डिवाइडेड बाय 112। क्या चीज़ आपको सबसे पहले लिखनी है, आपको दोनों का डिवाइज़र का बेस लिखना है,
ये देखो, ये 100 की नियरेस्ट बेस क्या हो जाएगा इसका 100, और डेविएशन भी लिखना है डिवाइजर का ही। डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और आप यहाँ क्या लिखोगे प्लस का 12। ठीक है, आपको डेविएशन निकालने आते हैं क्योंकि आपने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे और आपको मैंने सिखाया भी है कि डेविएशन क्या होता है। अब आप क्या करोगे, कॉलम बनाओगे 1 2 3। हम लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। थर्ड कॉलम में क्या लिखा जाएगा, थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा 112 डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र के नीचे क्या लिखा जाता है डेविएशन, तो हम यहाँ इसके नीचे इसका डेविएशन भी लिख देते हैं। इसका डेविएशन हो जाएगा 12। ओके, और फिर इसके बाद कौन से कॉलम की बारी आती है, इसके बाद बारी आती है फर्स्ट कॉलम की, क्योंकि बेस में जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट हमें डिविडेंड से लास्ट वाले कॉलम में लिखने हैं 3 4, और जो भी डिजिट बच गया आपके वो कहाँ लिखोगे अब आप, बचे हुए कितने हैं 12, तो हम 12 लिखेंगे बीच वाले कॉलम में 12। आपको यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है, फर्स्ट डिजिट ऐसे की ऐसी रह जाएगी, 1 का 1 आएगा। अब आपको क्या करना है 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 12 इंटू 1 12। तो 12 कहाँ लिखना है आपको और कैसे लिखना है, 12 को आप ऐसे लिखोगे, एक डिजिट यहाँ और एक डिजिट यहाँ 12। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका डेविएशन जो है वो प्लस का था, इसलिए आपको यहाँ माइनस करवाने हैं। तो एक बार में एक ही माइनस होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या बची, इस 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये वाली डिजिट हो चुकी कंप्लीट, अगली डिजिट ये है 1 एंड 2 12, और आपको ध्यान देना क्या करना है माइनस करवाना है। ठीक है, सबको माइनस करवा देते हैं। माइनस करवाने के बाद क्या आंसर आएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर आया 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0। तो यहाँ भी कुछ ऐसा रिमाइंडर आ रहा है। अब इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं, क्वोशंट कितना है क्वेश्चन में 11, और रिमाइंडर कितना आएगा 02। ये आपका 5th क्वेश्चन का आंसर है। अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको माइनस वाला डेविएशन मिलेगा, इसलिए हम प्लस करेंगे 306 डिवाइडेड बाय 8, और इसमें तो डेविएशन भी क्या है, डेविएशन भी क्वेश्चन में माइनस का है। ठीक है, पिछले अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में डेविएशन प्लस का था इसलिए हमने यहाँ माइनस किया, इस वाले क्वेश्चन में डेविएशन माइनस का आएगा इसलिए हम वहाँ प्लस करेंगे। तो बेस कितना है क्वेश्चन में, बेस लिखेंगे, बेस इज इक्वल टू 10, इसका बेस देखना आपको। ठीक है, और डेविएशन इज इक्वल टू है -2। ठीक है, यहाँ माइनस आया है इसलिए हम वहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे। स्टेप कॉलम बनाएंगे 1 2 3। ओके, अब हम करने वाले हैं डिवाइज़र लिखेंगे हम इस कॉलम में। डिवाइज़र हो गया 8, और इसके नीचे क्या लिखा जाता है, इसका डेविएशन हो जाएगा 2। ओके, फिर जितने बेस में जीरो हैं उतने डिजिट आपको रखने हैं लास्ट से फर्स्ट कॉलम में, 6 तो यहाँ रखा जाएगा, और जो बचे हुए रिमेनिंग डिजिट हैं, बचे हुए डिजिट जितने भी हैं 30 बचा है देखो, तो ये 30 बीच वाले कॉलम में आ जाएगा। अब हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 3 का 3 ऐसे कैसे रह जाएगा, आपको इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ लिखा जाएगा 6। अब आपको देखो क्या है क्वेश्चन में, यहाँ डेविएशन आपका माइनस था ना, यहाँ डेविएशन माइनस है तो यहाँ आपको प्लस करवाना है, तो 6 + 0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगली स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। इस 12 को एक बार थोड़ा सा सही लिखते हैं। ठीक है, 12 को हम लिखते हैं 1 2। ओके, एक काम करते हैं, रुको आपको यहाँ रूल समझा दूँ मैं। ये 12 जो है ये ऐसे लिखो एक साथ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास बेस में 1 0 था, तो आपको इस पूरे डिजिट को एक जैसा काउंट करना है, 1 काउंट करना है। ठीक है, अगर यहाँ 2 0 होते तो ये 1 और 2 अलग अलग लिखा जाता, और ये बेस में 1 0 था, इस वजह से ये पूरा एक डिजिट काउंट होगा 12। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18, हम यहाँ लिख देंगे 18। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आप याद करो इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है कि कभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से बड़ा नहीं आ सकता, याद है। ओके, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, रफ में इस 18 को 8 से डिवाइड करवाना है। ठीक है, इस
रिमाइंडर को इस डिवाइजर से डिवाइड करवाना है। कितनी बार आता है, 8 2 जा 16 माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर आया। तो हमारा नया रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 18 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 16। तो अब क्या लिखोगे यहाँ, 18 माइनस 16, तो रिमाइंडर आया 2। ये आपका नया रिमाइंडर है 2। लेकिन ये जो 2 है, नीचे वाला 2 नहीं, ये तो रिमाइंडर था, ये कॉशेंट वाला 2 है। ये कॉशेंट इस कॉशेंट में ऐड हो जाएगा प्लस का 2, तो ये बन जाएगा 38। ये स्टेप बहुत ज़रूरी थी, इंपॉर्टेंट है, बड़े बच्चों को भी कई बार समझ में नहीं आते आसानी से। आप कोशिश करना कि आपको आ जाए, हार्ड नहीं है ज़्यादा। 36 प्लस 2 क्या हो गया, 38। तो हम लिख सकते हैं हमारा क्वोशंट जो आया वो नया वो क्या है, 38, और रिमाइंडर जो नया है वो क्या है, 2। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। इस वाले एक्सरसाइज में हमें हर टाइप का क्वेश्चन मिल गया, जिसमें प्लस के साइन वाला, माइनस के साइन वाला, और अगर रिमाइंडर ज़्यादा हो जाए वो वाला भी। तो आज की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट थी।